बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल से आज एक बार फिर एक नए टॉपिक, बल्कि एक बड़े यूनिक टॉपिक के साथ विद न्यू इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर हमने आज तक कभी बात नहीं की है। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि अगर अभी तक आपने AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका करना इसलिए बनता है कि इस तरह की यूनिक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके पास घर बैठे मिलती है। आज का जो टॉपिक है नाजरीन, इससे पहले हमने कभी इसके ऊपर बात नहीं की है। आज का टाइटल तो है, मैंने जो रखा है वो आप देख लीजिएगा कि ग्रीन कार्ड वन अप्रूवल टू पाथ्स। ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में आपकी एक अप्रूवल है, लेकिन रास्ते दो है, और रास्ते किस रास्ते में आपने जाना है। चलिए डिटेल में आपको बताता हूँ। डिटेल ये है कि लेट्स से अगर आपने I-130 पिटीशन पाकिस्तान में बैठ के फाइल की, आपकी अप्रूवल आ गई। अप्रूवल से पहले या अप्रूवल के बाद आपको अपने विजिट वीज़ा, जिसको हम B1 B2 वीज़ा कहते हैं, उस पर आपको ट्रैवल करना पड़ गया अमेरिका के लिए फॉर सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। और अभी आप ट्रैवल यहाँ पे स्टे पे हो तो आपकी इंटरव्यू की डेट आ जाती है US एम्बेसी पाकिस्तान से। अब दो क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर। क्या वापस जाके उस इंटरव्यू डेट को अटेंड करना चाहिए? सिंपल आंसर अगर आज की डेट में बोला जाएगा तो कहेंगे जनरल, आज की डेट में तो खैर नहीं, जनरली अगर इसको जवाब दिया जाएगा तो इसको कहें यस, आपकी इंटरव्यू की डेट आ गया, यू मस्ट गो बैक और जाके इंटरव्यू में शामिल हो, और उसके बाद जाके इसको क्लियर करें। अब क्वेश्चन मार्क आज की डेट में क्या है? आज की डेट में क्वेश्चन मार्क ये है कि इन दिनों बल्कि जनवरी 2026 से स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स के ऊपर पाज किया हुआ है। पाज के ऊपर हमने बड़ी वीडियोस बनाई थी नाजरीन। पाज के दौरान आप पिटीशन फाइल भी कर सकते हो, पाज के दौरान नेशनल वीज़ा सेंटर आपका प्रोसेस भी करता है, पाज के दौरान आपका इंटरव्यू भी आता है, वो स्केड्यूल भी होता है, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसका डिसीजन जो है वो महफूज कर लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान की जजेस जो है वो इंटरव्यू आपका अपना डिसीजन महफूज करते हैं जब तक फील्ड मार्शल की तरफ से इंडोर्स ना कर दिया जाए कि एनओ डिसीजन की देना है। ऐसे ज़राए तफन्नन मैंने आपसे बात की है। तो जब आप US एम्बेसी में जाके इन दिनों इंटरव्यू देंगे, लेकिन पाकिस्तान का पूरा जो इमिग्रेंट स्टेटस है वो पास पे है, तो वो आपको वीज़ा इशू नहीं करते हैं, इन दिनों वीज़ा इशू नहीं करते हैं। सो व्हाट टू डू? अब दो चीज़ें हैं, या तो फिर वहाँ पे बैठ के आप इंतज़ार करें, जब भी वो पॉज लिफ्ट होगा आपको वीज़ा मिलेगा तो अब वापस आएंगे, अपनी फैमिली को ज्वाइन करेंगे। या दूसरा रास्ता क्या? दूसरा रास्ता यह है कि क्योंकि आप अभी अमेरिका के अंदर ही हो, आपको खबर मिली वाइल योर B1 B2 वीज़ा स्टेटस कि आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर लिया गया, लेकिन आप अमेरिका के अंदर हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की पिटीशन यहीं पे फाइल करें पाकिस्तान वापस जाने की बजाय। लेकिन उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि फिर आपको USCIS को अपनी गुड इंटेंट शो करनी पड़ेगी। गुड इंटेंट क्या होती है? वो ये होती है कि आप इमिग्रेशन के इंटेंट के साथ यहाँ पे B1 B2 वीज़ा के ऊपर यहाँ पे एंटर नहीं हुए थे। इसके लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बेहतरीन ड्राफ्टिंग करके देगा। रीज़न सॉलिड रीज़न होंगे, वरना मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आपके ऊपर चार्ज भी लगाया जा सकता है। दोनों रास्ते आप कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वन अप्रूवल टू पाथ्स। आप पाकिस्तान में जाके अपना इंटरव्यू को अटेंड करते हो तो वहाँ पे अनलिमिटेड पास है, यू नेवर नो कि वो पास कब रिमूव होगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अमेरिका के अंदर हो और वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुई I-130 पिटीशन, जिसको हम कॉन्सुलेट प्रोसेस कहते हैं, कुछ लोग ये मुझे पूछते हैं कि जी कॉन्सुलेट प्रोसेस की अप्रूवल के बाद क्या हम उसको फाइल को ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हैं वाइल सिटिंग इन अमेरिका? आंसर इज़ नो। आप फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बैठ के नई पिटीशन फाइल करते हैं विद एडवांस प्रोल, और वो मेरा ख्याल है कि कुछ आसान तरीका होगा। स्पेशली मैं पाकिस्तानी इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स के साथ मुखातब हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी एप्लीकेंट ही जो है इस वक्त अंडर पास है। तो जो ऑलरेडी B1 B2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका के अंदर है वो पास में नहीं आते।
अगर आप कौंसलर प्रोसेस में हो तो वो पास के अंदर है, वहाँ आपके जजों की तरह उन डिसीजन को महफूज कर लिया जाता है। यहाँ पे डिसीजन महफूज नहीं होता। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन कि अगर आप I-485 या जिसको हम AOS एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते हैं उस पर जाते हो तो फिर आपको वकील की ज़रूरत इसलिए पड़नी चाहिए या पड़ेगी या होनी भी चाहिए कि वो आपके लिए ड्राफ्टिंग करे आपके मेन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि आपकी इंटेंशन क्या थी, वो वकील आपको बेहतर बता सकता है। इफ़ यू गाइस हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि इतनी इतनी व्लॉग के अंदर इतना लंबा चौड़ा मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है, डिटेल में बात करना चाह रहे हैं हमारे लॉयर्स के साथ, तो वाई नॉट। आवर नंबर इज़ 5109368211। और व्हाट्सएप नंबर इज़ +1 510 356 7646। आज के लिए इतना ही। मैंने कहा था ना कि नया और लेटेस्ट प्रोपोजिशन आपके लिए लेके आया हूँ। इस तरह इसको सुनते रहा करें, इसको लाइक भी किया करें, फॉरवर्ड भी किया करें लोगों के लिए, ताकि उनका भला हो जाए। अगर कोई किसी ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर है तो उस तक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।